रबी की फसल तैयार होने के बाद काशी वाले पंडा जी का इलाके में आना हुआ। लेकिन इस बार पंडा जी के साथ एक पहलवान चेला भी था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी, पर देखने में वह 21-22 साल का ही लगता था। हाथ में कई अंगूठियाँ, छोटे छोटे काले बाल, प्रेस की हुई खादी की धोती और पैर में कोल्हापुरी चप्पल उस पर खूब जचती थी। पंडा जी बांस की बनी एक छोटी डोलची लेकर चलते थे। डोलची के हैंडल के सहारे 2 छोटी छोटी गोल रंगीन शीशियाँ बंधी रहती थी। पंडा जी बड़ी सावधानी से शीशी खोलते और बहुत ही थोड़ा जल निकालकर यजमान के बर्तन में डालते। इसके बाद पहलवान चेला शुरू हो जाता। यह प्रयाग का गंगा जल है। पंडा जी ने नवरात्र के समय मंदिर में इसे कठिन साधना के साथ मंत्रों से पढ़ा है। इस गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर घर के चारों तरफ छिड़क दें। इसके बाद सारा उपद्रव शांत हो जाएगा, बाल बच्चे खुश रहेंगे और यजमान का कल्याण होगा। उस पहलवान चेले की बात खत्म होते ही लाल और पीले धागों वाले 2 तावीज़ वह पंडित जी की ओर बढ़ा देता और कुछ क्षण बाद तावीज़ों को लेकर यजमान के हाथों में रखते हुए कहता, पंडा जी बता रहे हैं कि लाल धागे वाला तावीज़ यजमान बांधे, बाएं हाथ में मंगलवार को पहने और पीले धागे वाला तावीज़ बुधवार को यजमान दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद सब तरह की बाधा दूर हो जाएगी और हर काम में तरक्की होगी। यजमान दोनों हथेलियों पर 2 रंगों वाले तावीज़ों को इस तरह देखने लगता मानो वह तावीज़ नहीं, कुबेर के खजाने की कुंजी और दवा हो। चेला दक्षिणा उठाकर गिनता। अगर वह 51 रुपये होती तो चुपचाप पंडा जी की दाहिनी जेब से पर्स निकालकर उसमें रख देता, और अगर पैसा इससे कम होता तो कहता, यह तो नवरात्र का खर्च भी नहीं है, लौटकर भी तो अनुष्ठान करना होगा। तब यजमान कुछ रुपए निकालकर चेले को बढ़ा देता। चेला नोटों की गिनती किए बिना पर्स के हवाले कर देता। पंडा जी यजमानों द्वारा दी गई दक्षिणा के हिसाब से ही अपना कीमती समय देते थे, पर वो माई के घर पर घंटों आसन जमाते। माई बहुत दिनों तक परदेश में रही थी और उनकी 3 कुंवारी बेटियां भी देखने में खूबसूरत थीं। पंडा जी के गांव में पधारते ही माई के दरवाजे पर उनके आसन का इंतजाम हो गया था। 3 बेटियां भी अच्छी तरह सज संवर कर तैयार हो चुकी थी। पंडा जी के पहुंचते ही माई ने उनकी अवगत आव भाव की। पंडा जी आसन पर बैठने ही वाले थे कि एक लड़की ने आकर उनके पैर छुए। उन्होंने पूछा, हाँ क्या नाम है? जी स्वाति। कुंभ राशि कन्या के लक्षण तो अति विलक्षण है। यह तो पिछले जन्म में राजकन्या थी। कुछ चूक हो जाने के चलते इसे इस कुल में आना पड़ा, तभी तो यह इतनी सुंदर और चंचला है। सुंदर और चंचला शब्द सुनते ही स्वाति के गाल और भी लाल हो उठे और वह रोमांचिक होकर पंडा जी के और करीब होने लगी। तभी दूसरी लड़की सुमन ने कहा, पंडा जी इसको घरवर कैसा मिलेगा? इसकी शादी कब तक होगी? हम तो इसी चिंता में परेशान रहते हैं। इस साल ही इसके हाथ पीले होने का कोई जतन बताए ना। सुमन की बातें सुनकर पंडा जी चेले की ओर देखने लगे। स्वाति के यौवन में भटकता चेला अचकचाकर पंडा जी की ओर देखता हुआ कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, बीते सावन में इसके हाथ से जो सांप मर गया वह कुलदेवता था। कुलदेवता इस पर बहुत गुस्सा है। इसके लिए मंत्र और तंत्र दोनों ही साधनाएं करनी होगी। अच्छा है कि आज मंगलवार है। आज रात
यह अनुष्ठान हो जाए तो सब बिगड़ा काम बन सकता है। चेले का यह सुझाव माई को डूबते को तिनके का सहारा जैसा लगा। सभी समस्याओं का समाधान निकल आने से माई की जान में जान आई। ठीक 5 बजे अनुष्ठान शुरू करने की बात कहकर पंडा जी चेले के साथ कैथी टोला गांव की ओर चल पड़े। रात 9 बजे से माई के आंगन में अनुष्ठान का काम पंडा जी और चेले ने शुरू किया। हर तरफ से सजी संवरी तीनों बहनें भी आकर लाइन से बैठ गईं। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद आग जलाकर उन्होंने माई के साथ साथ स्वाति, सुमन और मोनिका को भभूत मिला प्रसाद खाने को दिया। इसके बाद चेले ने कहा, मौजूद पास पड़ोस के लोगों को बाहर जाने का इशारा किया। इशारा पाते ही सभी वहां से चले गए। फिर उसके बाद रात में क्या हुआ, गांव वालों को इसका क्या पता। अगली सुबह माई के घर में हाहाकार मचा हुआ था। माई और उसकी छोटी बेटी मोनिका छाती पीट पीट कर चिल्ला रही थी, कोई हमारी स्वाति सुमन को वापस ला दो। वह पंडा पुरोहित नहीं ठग था। हम दोनों को बेहोश करके पंडा और चेला मेरी दोनों बेटियों को उठाकर कहाँ ले गए कुछ मालूम नहीं। हमारी बेटियों को वापस ला दो, उन्हें बचा लो। गांव वालों को माजरा समझते देर नहीं लगी। राजमणि काका ने तुरंत रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के लिए कुछ लोगों को भेजा, लेकिन वो सभी खाली हाथ निराश लौट आए। तब पुलिस ने मामले को ले जाया गया, लेकिन नतीजा वही, ठाक के 3 पात। माई के पास कलेजे पर पत्थर रखकर स्वाति और सुमन को भूलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इधर वह दोनों बहनों ने समझदारी से काम लिया। पंडा और चेले की गलती मनसा भापते हुए चालाकी से स्वाति ने पंडा जी से और सुमन ने चेले से ब्याह कर मौज मस्ती से जिंदगी बिताने का प्रस्ताव रखा। पंडा और चेला इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश हुए। सुमन ने कहा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे घर परिवार गांव के लोग आगे आएं, कोई कानूनी दांव पेच नहीं लगाएं और हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। सो हम लोग बिना समय गंवाए कोर्ट मैरिज कर लें। स्वाति और सुमन के रूप जाल में फंसे पंडा और चेला कोर्ट मैरिज के कागजात के साथ अदालत में जज के सामने हाजिर हुए। जब जज ने स्वाति और सुमन से उनकी रजामंदी के बारे में पूछा तो स्वाति कहने लगी, जज साहब, ये दोनों हमारे गांव में पंडा पुजारी बनकर आए थे। भोले भाले गांव वालों के सामने तंत्र मंत्र का माया जाल फैलाकर इन ढोंगियों ने इन्हें खूब लूटा। हम तीनों बहनों पर ये लट्टू बने थे। माई को घर परिवार पर देवी का प्रकोप बताकर तांत्रिक अनुष्ठान कराने के लिए इन दोनों ने इसलिए मजबूर किया ताकि इसकी आड़ में हमें भोग सके। इनकी खराब नीयत को भांपकर हम दोनों बहनों ने आपस में विचार किया और इन दोनों को कानून के हवाले करने के लिए यह नाटक खेला, ताकि कानून इन ढोंगियों को ऐसी सज़ा दे ताकि फिर कभी इस तरह की घटना न होने पाए। स्वाति और सुमन के बयान को दर्ज करते हुए अदालत ने पंडा और चेले को जेल भेजने का आदेश दिया। स्वाति और सुमन ने जब गांव वालों को यह दास्तान सुनाई तो सभी कहने लगे, सचमुच तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत बहादुर हैं। माई इन दोनों ने वह कर दिखाया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। पूरे गांव को इन पर नाज है। माई की आंखों में भी खुशी और संतोष के आंसू छलछला रहे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।